सो हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं पुण्येंद्र गुप्ता। बेसिकली आज के टॉपिक में आपको समझाना चाहूँगा कि आप कोई स्क्रिप्ट, कोई पत्ता दवाई के लेते हो, लाइक ये। सो बेसिक्स में दो नाम होता है, मार्केटेड बाय दिस प्राइवेट लिमिटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय ब्ला ब्ला प्राइवेट लिमिटेड। ओके, सो ये हमें समझना पड़ेगा कि दो कंपनी क्यों ऐड होती है और ये प्रोडक्शन और मार्केट कौन करता है, प्रोडक्शन कौन करता है और किस तरह ये डायरेक्ट कस्टमर के थ्रू आता है। डॉक्टर और एमआर का क्या रोल रहता है, आपका डॉक्टर के पास किस तरह रिसेप्शन होता है, फिर वो रोल आता है आपके पास डायरेक्ट कस्टमर पर। एक सिस्टम होता है। मैंने कोई मार्केटिंग कंपनी खोली है। ओके, मैंने कोई एडोज नाम का लाइक मैंने एक मार्केटिंग कंपनी खोली है। मैं एक न्यू स्टार्टअप एंड इसी के थ्रू आपको एक न्यू स्ट्रेटेजी बताऊंगा और साथ साथ में से जो क्या साइकिल डायरेक्ट कस्टमर तक का वो आपको बताऊंगा। मैंने बेसिकली आपको 3 स्ट्रेटेजी बताई थी कि एक मेनली जो खुलती है थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग और एमआर के थ्रू और आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में चलता है। बेसिकली ये है कि जैसे मैंने कोई एडोस कंपनी खोली, मैं थर्ड पार्टी लाइक हिमालय, लाइक आपका जो बद्दी में है ना, उत्तराखंड में बहुत सी मैन्युफैक्चर कंपनी, मैंने वहाँ से किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, प्रोजेक्ट दिया और मैंने उससे बोला भाई ये तू मुझे प्रोडक्ट बना के दे। वो प्रोडक्ट उसने मेरे को बना करके एक दाम पे उसने मेरे को दिया। अब उसने अपना मैन्युफैक्चर्ड ले लिया। अब मेरे पास वो दवाई आ गया। अब जो मुझे मार्जिन चाहिए उसमें मुझे स्टॉकिस्ट का चाहिए, एमआर का चाहिए, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, फिर जाके वो डायरेक्ट कस्टमर के पास जाएगा। ओके, सो बेसिकली मैंने अब मैन्युफैक्चर से कंपनी में मंगवा लिया। मेरा कंपनी मार्केट करता है तो मेरी कंपनी का नाम मार्केट भाई लिखाएगा एडोज कंपनी, और जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग की उस कंपनी का नाम वहाँ पे मेंशन होगा। उसके बाद वो हर एक स्टेट में इंडिया लेवल पे कितनी भी जो भी फार्मा कंपनी, उनका एक सीएफए होता है, एक ग्राउंड होता है एक स्टेट का, तो स्टेट को कंट्रोल करने के लिए। क्यों? अगर अगर मेरी कंपनी लाइक मैं मुंबई में है और मुझे दिल्ली में करना है, एमपी में करना है, तो मैंने एक सीएफए एमपी में रख दिया, एक सीएफए दिल्ली में कर दिया। दिल्ली में जो सीएफए रहेगा वो आप पूरे दिल्ली में जितनी स्टॉक है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और जो आप एमपी में रहेगा वो एमपी। इसी तरह जितनी स्टेट है सब में सीएफए अपना कैलकुलेशन करता है। जहाँ एरिया छोटा होता है तो हम उसमें एक सीएफए में 3-4 स्टेट मतलब कंट्रोल कर लेते हैं, 3-4 स्टेट हम वहाँ पे कंबाइन कर लेते हैं एक सीएफए में। सीएफए के बाद वो स्टॉकिस पे जाता है, स्टॉकिस की मार्जिन होती है सीएफए में, लाइक हमारा जो मार्जिन होता है वो सीएफए का होता है। सीएफए के बाद वो जाता है आपका मार्जिन, एक मार्जिन होती है स्टॉकिस और सीएफए में, तो वो स्टॉकिस से पास गया, उसको हम कहते हैं प्राइमरी। ओके, तो स्टॉकिस के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होता है आपका कैसे, केमिस्ट में। अब वो केमिस्ट के पास जाता है। अब केमिस्ट से डॉक्टर से क्या कनेक्शन, तो इस स्टॉकिस्ट और केमिस्ट और कंपनी की तीनों के बीच ये होता है एमआर, जो कि आपका स्टॉक से सामान केमिस्ट में कितना जा रहा है, कितना आ रहा है वो ध्यान देता है। सीएफए में कितना सामान आया क्या नहीं है वो ध्यान देता है। अगेन एमआर करता है, डॉक्टरों को रिमाइंड करवाता है, उनको रिमेंबर, उसके पास कोई हमारा कोई प्रोडक्ट आया। अब मैं डॉक्टर को कैसे बताऊँ कि मेरा कोई प्रोडक्ट है भाई, तो भाई मैं अपने एम्प्लॉयमेंट एमआर को भेजूंगा डॉक्टर के पास। उनकी एक लिस्ट रहती है, वो प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, जो भी इनपुट होगा हम डॉक्टर को देंगे, कुछ कमीशन होगा वो हम डॉक्टर को देंगे, डॉक्टर उस वन प्रिस्क्राइब करेगा। और उसके बाद वहाँ जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो केमिस्ट पे अवेलेबल होना चाहिए, तो अवेलेबिलिटी एमआर करवाएगा कि नहीं भाई वहाँ पे अवेलेबल, तो वो स्टॉक से कॉन्टेक्ट करके वहाँ केमिस्ट रखवाएगा। और इस तरह ऑल प्रोसेस चलता रहता है, इस सारी फार्मा कंपनी का प्रोसेस चलता है। और एक चैन के थ्रू मैन्युफैक्चर बाई कंपनी में, कंपनी के बाद वो सीएफए में गया, सीएफए के बाद स्टॉकिस्ट में, स्टॉक के बाद केमिस्ट में, केमिस्ट किसी थ्रू आया, एक डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करा तो केमिस्ट ने लाकर रखा एज ए थ्रू एमआर। उसके बाद उसने जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कर दिया तो वो केमिस्ट पेशेंट वहाँ से ले लेगा। ओके, दैट ऑल साइकिल होता है, मेनली इम्पोर्टेंट होता है एमआर का। अब एमआर की डिपार्टमेंट की बहुत सी लाइन होती है, ये नहीं कि एमआर डायरेक्ट कंपनी से टच में रहता है। मैं इस की साइकिल आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।